विनती करती हूँ कि अभी आप श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य के महामहोत्सव पे हम सभी वैष्णवों को आप श्री के आशीर्वचन से लाभान्वित करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदतामभिवर्धताम् गोपीपति समारंभा विष्णु स्वामी मध्यमाम् श्रीमदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् पुरुषोत्तम सम्मूला श्री वैश्वानर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गोवर्धन धरो जयति। उपस्थित समस्त वाल्लभीय वैष्णवजन, प्रियजन, भगवदीयजन, आप सभी को मैं गोस्वामी गोविंद राय, हमारे समस्त भक्ति सेतु आचार्य परिवार एवं नंद भवन आचार्य परिवार मुंबई की ओर से आचार्य चरण के 544वें इस प्राकट्य महोत्सव की मैं खूब खूब बधाई एवं आप सभी को शुभाशीर्वाद देता हूं। यहाँ सभा में उपस्थित मेरे पूज्य गुरुदेव एवं पितृचरण गोस्वामी 108 श्री नीरज कुमार जी महाराज श्री भी विद्यमान हैं। हमारे साथ गोस्वामी चिरंजीव श्री मनमथ राय जी भी विद्यमान हैं। मैं आप सभी महानुभावों का भी खूब खूब नमस्कार पूर्वक बधाईवाद करता हूं। और आज के उत्सव की आप सभी की ओर से भी बाल बोधनी पाठशाला वापी, बाल बोधनी पाठशाला भाग्यनगर सौभाग्यनगर तथा बाल बोधनी पाठशाला से इतर हमारे इस पाठशाला के कार्यक्रम में पधारे आप सभी वाल्लभीय वैष्णव जनों का, भगवदीय जनों का, आस्तिक धार्मिक और सनातन धर्मावलंबी आप सभी भगवत भक्तों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं आज वल्लभ जयंती के इस पुनीत पर्व पे और इस वरुथिनी एकादशी के हमारे इस परमात्मक उत्सव पे भी। मतलब ये महामहोत्सव वर्षोत्सव तो है ही, लेकिन एकादशी प्रधान हरि दिवस पे आने के कारण ये अपने आप में एक परमात्मक उत्सव भी बनता है। तो सनातन धर्मों में, जैसे कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि सनातन धर्म में इसका काफी सम्मान है इस उत्सव का, और समस्त जगत गुरु आचार्यों की जयंती के प्रमाण से ही और व्यास पूर्णिमावत ही सभ्य समाज और सुशिक्षित शास्त्रीय समाज आज के दिन को बड़े गौरव के साथ मनाता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि काफी मठों में, आश्रमों में परंपरा से वल्लभ संप्रदाय इतर भी
बहुत से ऐसे संस्थान हैं धर्म के, वेद मार्ग के जहाँ पे श्री वल्लभ की जयंती को सब मनाते हैं। तो मैं तो खास मेरे सभी वैष्णवों को, प्रियजनों को भी आग्रह करता हूँ कि अकारण क्रिसमस पे, ईद पे, महावीर जयंती पे, गुरु नानक जयंती पे भी घर बैठने का कारण आ ही जाता है। बैंक हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे, कहीं स्टेट हॉलिडे, तो कम से कम हम वैष्णवों को भी वल्लभ जयंती और विट्ठल जयंती पे तो अकारण ही घर बैठे रहना चाहिए और बोलना चाहिए, भाई आज हमारे पूर्वाचार्यों का आज उत्सव है, तो आज के दिन हम कुछ नहीं करते, आज हम सिर्फ भगवत नाम, भगवत सेवा और भगवत वार्ता ही करते हैं। तो जैसे हम अकारण भी बहुत से, भाई कितने प्रकार के, तो भाई महावीर जयंती आदि, बुद्ध पूर्णिमा आदि ऐसे भी दिन आते हैं कि जब आपको नहीं चाहते हुए भी घर रहना पड़ता है कि भाई आज मार्केट बंद है, कि आज एक जगह बंद है, आज बैंक बंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी स्वेच्छा से भी केवल लौकिक से कट ऑफ होकर और अलौकिक में थोड़ा आनंद लेने के लिए, आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए कभी कभी एक दिन का इस प्रकार का भी एक अवकाश ले लेना चाहिए कि जब हम पूर्ण हृदय से और पूर्ण भाव से हमारे पूर्वाचार्यों के महामहोत्सवों को मना सकें। कहने का मेरा तात्पर्य है, मैं तो बहुत से ऐसे पुराने वैष्णवों को जानता हूं कि जो लोग अपने ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में महाप्रभु जी के उत्सव पे पूरे पूरे लेबर्स और वर्कर्स का भोजन भी रखते थे। और जैसे हम अपने यहाँ परंपरा और संस्कृति के साथ अपनी एक घर आए हर वैष्णव को महाप्रसाद दिवाते हैं, हर व्यक्ति को उत्सव के दिन खास बुलाते हैं, 4 जन अपने यहाँ भगवद सेवा के बाद अनवसर काल में महाप्रसाद ने, ऐसा आग्रह रखते हैं, वैसा कितने लोग तो अपने व्यावसायिक व्यवहारिक प्रतिष्ठानों पर भी और संस्थानों पर भी वल्लभ जयंती और विट्ठल जयंती पे वो कितने लोगों को बुला बुला के भोजन करते थे, अन्न दान करते थे, अन्न क्षेत्र एक दिन के लिए अपने धाम को बनाते थे कि भाई इस प्रकार से भी जितना हो सके लोगों में आज के दिन लोगों को मुंह मीठा कराया जाए, भगवत प्रसाद बांटा जाए और हमारे उद्धारक, हमारे इस देह जीव के उद्धारक आचार्य का आज प्रादुर्भाव उत्सव है। तो क्यों ना हम उसको उस रूप में मनाएं कि आज जो महाप्रभु जी को नहीं जानता है वो भी जान जाए कि भाई आज इनके गुरु का आज उत्सव है, आज इनके गुरु की जन्म जयंती है। इस प्रकार से एक अवेयरनेस लाने के लिए सोसाइटी में, समाज में अपनों को, अपने से इतर लोगों को भी अपना बना के आज के दिन लोगों को बड़े रूप में ये दिन को मनाना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि आज हम जिनके यहाँ काम करते हैं आज उनके गुरुदेव का आज उत्सव है। तो इस प्रकार से एक अपने आसपास के लोगों में भी जब हम सोसाइटी में महाप्रभु जी के उत्सव की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तब जाके हम सनातन धर्म की, वेद व्यास भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की और भगवान वैश्वानरावतार श्री वल्लभाचार्य चरण की हम सेवा इस प्रकार से कर पाएंगे। और क्यों नहीं, आज हमारे तो मुंह मीठा कराने का ही दिन है, आज लोगों के साथ बधाई बांटने का ही अवसर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। देखो, सबसे बड़ी वस्तु ये नहीं है कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के यहाँ पे कोई यूं समझो कि कोई टेस्ट या कोई एग्जामिनेशन या कोई इस प्रकार का व्यवहारिक मापदंड नहीं चल रहा है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया और किसने। आप सभी का पार्टिसिपेशन ही ये बहुत बड़ा उत्सव का रूप बनाता है। तो आज मेरे सभी बाल बोधनी के बच्चों ने प्रयास किया, महाप्रभु जी उत्सव पे अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अखंड सौभाग्यवती श्री रानी बहू जी एवं उनकी पूरी टीचर्स टीम और जितनी भी टीचर्स टीम भाग्यनगर, सौभाग्यनगर विद्यमान है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, शुभाशीर्वाद, बधाईवाद कि आप सभी लोगों ने इतने सारे बच्चों को प्रेरित किया है। और इस प्रेरणा में आपका सभी का सहयोग देने वाले, कोरोना काल में इतनी विषम परिस्थिति में हवेली नहीं आ पाने पर, पाठशालाओं में नहीं फिजिकली, ज्योग्राफिकली, टोपोग्राफिकली आ पाने के कारण भी जो लोगों ने ऑनलाइन आकर ये फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हमारे जूम सभा के माध्यम से हमारे आज महाप्रभु जी के इस बड़े उत्सव को और बड़ा बनाने में अपना अपना जो छोटा छोटा योगदान दिया है, ये बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने पर नीचे ब्रजभक्तों द्वारा टेका देने का ये कार्य हुआ है। मैं आप सभी लोगों का पुनश्च एक बार बहुत बहुत शुभाशीर्वाद के साथ मैं आप सभी को अलंकृत करता हूँ कि आप सभी ने आज बहुत सुंदर ये कार्य किया। और मैं सही में ये कहूँ तो ये हमको ऐसा लगता है कि ये 7-7 श्लोक, 2-2, 3-3 श्लोक ये बच्चों ने ऐसे क्यों बांटे
और क्यों एक आध बच्चे ने ही पूरा स्तोत्र परफॉर्म नहीं किया या सब बच्चों ने साम गान के रूप में परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, वेद में जब वेद पारायण होते हैं, वेद पारायण में एक क्रम होता है गोष्ठी, और उस गोष्ठी में इसी प्रकार की वसंत सभा आदि जैसी सभा होती है जहां चतुर्वेद पारायण होता है। तो जब चतुर्वेद पारायण होते हैं तो वेद पारायण की पद्धति ऐसी है कि अलग अलग विभाग में सब ब्राह्मण बैठते हैं, वेदज्ञ बैठते हैं, विप्रजन बैठते हैं, और इसी प्रकार से संथा लेते हुए एक दूसरे का, और 1 से 4 मंत्र कोई ने, 5वें से 8वां मंत्र कोई, 9वें से 12वां मंत्र कोई, इसी प्रकार से गोष्ठी चलती है। तो आज भगवान वल्लभाचार्य चरण के वेद पारग ऐसे श्री महाप्रभु जी के मार्ग में एक छोटी सी नाम रूप गुण की गोष्ठी हमारी वेद, क्योंकि देखो आमना योक्तम यदम्भो, आप तो भगवान वल्लभाचार्य स्वयं चतुरामनाय, चारों वेद के आप सर्वज्ञ मर्मज्ञ और प्रतिष्ठापन करता आचार्य हैं। आपने भगवत सेवा के, भगवान मार्ग के, ये पुष्टि भक्ति के, निर्गुण भक्ति मार्ग के उज्जवल प्रकार को लोक में प्रकट करके पुनश्च नष्ट होते वेद मत का ही पुनरुद्धार किया है। क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं स्वीकारा है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, वेद में जो कुछ जानने योग्य है वो मैं ही हूं अर्जुन। तो यदि भगवान ही स्वयं वेद में वेदितव्य पदार्थ हैं, तो उनका श्री कृष्ण हार्दवित होकर और उनका परिचय श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु होकर हमारा परिचय अगर किसी ने कराया है तो भगवान वैश्वानरावतार श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने श्री कृष्णास्यावतार, आप श्री कृष्ण के मुखारविंद के अवतार हैं। और स्पष्ट बात है कि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि, ये सब आपने कृपा करके प्रभु ने ही विचारा है कि हम सबके लिए श्री महाप्रभु जी को इस लोक में भेजा। आज 544वां आपका प्रादुर्भाव उत्सव है। आज महाप्रभु जी 543 ईयर्स आज आपने कंप्लीट किए, और हमने 544 का हमने आज वल्लभाब्द का यहाँ पे प्रारंभ किया है। आप सभी लोगों को, मुझे बहुत इच्छा थी कि आज के दिन मैं जो महाप्रभु जी का वेद पारग नाम है, इसके संबंध में आपके साथ में कुछ वार्ता मेरी शेयर करूं। तो एक बहुत चमत्कृति के साथ एक अध्याय मेरे हाथ में है इस समय पे, और आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा इस आख्यान को सुन के। क्योंकि देखो, जब अपने संप्रदाय के आचार्य का यश हम गाएं तब तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे ही तो निजाचार्य और हम उनके स्वीय जन हैं, तो हम अगर उनका यश गाएं तो भाई ये तो सहज स्वाभाविक बात है। लेकिन जब दूसरे हमारे श्री महाप्रभु जी का यश गाएं तो भाई हमको बहुत आनंद आता है कि देखो जगत में और भी ऐसे विद्वान लोग हैं, ऐसे शिष्ट लोग हैं, ऐसे मर्यादित लोग हैं कि वो स्वयं भी श्री महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को समझ के आपके यश का वर्णन करते ही हैं। तो वेद पारक के अनुसंधान में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों को जो चीज पता है उसको मैं जल्दी से एक आख्यान के द्वारा मैं खाली आपको स्मरण करा दूं। उसके बाद मुझे आपके साथ बहुत गजब की वस्तु आज बांटनी है, और इसके बाद मैं पूज्य पितृचरण से भी विनती करूंगा कि हम आश्रय का पद और एक बधाई ये लें, तब आप भी कृपा करके हमको आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे इस समय मेरे एक्चुअली गैलरी व्यू होने के कारण मुझे श्री मनमथ राय जी महाराज श्री के दर्शन नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन अगर वो भी हमारे साथ विराज रहे हों तो पहले चिरंजीव श्री मनमथ राय जी महाराज श्री और बाद में पूज्य पितृचरण हमारी सभा को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें, अलंकृत करें। तो इस प्रकार की एक दैन्य विनती के साथ मैं अपने विषय पे आता हूं कि आप सभी ने महाप्रभु जी के जो विभिन्न शास्त्रार्थों के बारे में श्रवण किया है, उसमें आपने कृष्णदेव राय की सभा को भी सुना है, राजा रामभद्र की सभा ओरछा में जहां महाप्रभु जी का कणकाभिषेक हुआ उसके बारे में भी आपने श्रवण किया है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी का जो शास्त्रार्थ है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। राजा भोज के सानिध्य में श्री महाप्रभु जी ने आपने कृपा करके भगवान जगन्नाथ जी के ही पुरुषोत्तम क्षेत्र के अधिपति और कलिकाल के ठाकुर, यूं समझो कि पूरे कलयुग में जिन्होंने प्रकट होके और अपने धर्म का पुनर्स्थापन किया, विस्तार किया, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा रूपी भव्य और दिव्य सिद्धांत को आपने लोक में प्रकट करवाया। उन जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने जब ओरछा में राजा रामभद्र की सभा में
जब घट सरस्वती नाम के महापंडित को आपने पराजित किया, वो महापंडित केवल शाक्त ही नहीं था, अपितु एक बड़ा ही उस समय का उद्भट तांत्रिक भी था। और उसके तंत्र की पराकाष्ठा तो कहाँ तक मानी जाए, मतलब उन्होंने तो, उसका नाम ही घट सरस्वती था। उसने एक कुंभ में, एक कलश में, एक घट में उसने सरस्वती देवी के, यूं समझो कि मंत्रात्मक स्वरूप को बांध रखा था। और इतने विचित्र ढंग से बांध रखा था कि भले मिथ्या भाषण भगवती को करना पड़े, लेकिन उसके पक्ष में ही देवी बोलती थी। देवी अपना स्वतंत्र मत भी प्रकट नहीं कर सकती थी। ऐसा वो बड़ा मायावी, यूं समझो कि जैसे प्राचीन काल में दानव और दैत्य हुआ करते थे, बड़े मायावी, ऐसा वो एक मायावी शाक्त तांत्रिक था। और वो उसका बड़ा, यूं समझो कि कमांड था राजा के ऊपर भी। राजा भी उसी की सुनता था, उसी के सब प्रकार से चलता था। लेकिन आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो ओरछा के राजा रहे हैं, बुंदेलखंड और ओरछा के राजा, वो प्राचीन काल से राम भक्त रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति उनके जीवन में और उनकी परंपरा में होने के कारण वो वैष्णव मत से हमेशा प्रभावित रहे। और वैष्णव मतों के प्रभाव का उनके ऊपर ऐसा प्रभाव था कि वो चाहते थे कि बार बार वैष्णव मत में से कोई आए और ये घट सरस्वती को जीते, पराजित करे, और बार बार वैष्णव सिद्धांत अथवा नारायण विष्णु रामकृष्ण परत्व को निर्णायक करके और कोई अपनी ये सिद्धि करे, इस प्रकार का उसकी विचारे की कामना थी राजा की। लेकिन ये इतना जबरदस्त तांत्रिक उसके राज्य में था कि जो इस प्रकार से सरस्वती को बांध के और उसके बाद उससे अपने मनचाही वस्तुओं में प्रमाण के रूप में उनकी वाणी का उच्चारण करवाता था। तो ये उस समय पे जब श्री महाप्रभु जी वहां पधारे हैं और घट सरस्वती से जो शास्त्रार्थ हुआ है, उसका पुष्टि मार्ग को परिचय कैसे हुआ? पुष्टि मार्ग को परिचय इस प्रकार से हुआ कि एक बहुत ही विशद और बृहद ग्रंथ है प्रताप वंशानुवर्णनम। उसको प्रताप वंश वर्णनम के नाम से भी जानते हैं। वंशार्णवम, वंशार्णवम, प्रताप वंशानुवर्णनम। उसमें प्रताप वंशार्णवम मतलब प्रताप वंश का समुद्र, मतलब कितने प्रकार के राजा इस वंश में हुए, इनके राजाओं ने क्या क्या कार्य किए, और इनके राजाओं में कौन से राजाओं के समय में कौन से सनातन धर्म के उस काल के ऐतिहासिक लोग इन राजाओं की सभा में आते थे, और उन सभा की क्या एक्टिविटी उस काल में रही थी। इसका प्रताप वंशार्णवम नाम के वंश अनुवर्णन क्रम में दशम तरंग के अध्याय में ये पूरा प्रकरण श्री महाप्रभु जी के घट सरस्वती के ऊपर विजय का प्रसंग मिलता है। आज हमारे उत्सव नायक, हमारे इस महामहोत्सव के मुख्य, हमारे जिसको हम अपनी प्रकृत भाषा में कहते हैं बर्थडे बॉय, लेकिन मैं तो कहूंगा कि बर्थडे बॉय नहीं, अपितु हमारे इस जयंती के शिरोमणि और हम सबके मतलब निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्गीय ब्रह्मवाद के सिद्धांत और शुद्धाद्वैत सिद्धांत में मानने वाले ऐसे हमारे पूज्य आचार्य, हमारे उपास्य सेव्य आचार्य भगवान श्री वल्लभाचार्य जी का आज यश गाना ही चाहिए। और ये यश अगर हम दूसरों के मुख से सुने और दूसरों की वाणी से हम भी इसका आनंद लें तो हमारा आनंद और द्विगुणित हो जाता है। तो आइए हम इसमें से एक दशम तरंग का एक अध्याय आज देखते हैं कि वो तरंग क्या कहती है। ये देखो, ये उस समय के जो राजा की जीवनी लिखने वाले, जो उस समय के भाट चारण सभा के बड़े बड़े कवि, ये वो समय के बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे जो सत्य घटना को प्रतिदिन नोंद करते थे। तो ये सत्य घटना इतिहास में किस ढंग से घटी है, हम उसका एक त्वरित एक चित्रण हम देखते हैं इस प्रताप वंशार्णवम के माध्यम से। इसका दशम तरंग है, राम भद्रो यदा राजा राजतेवै स्वपत्तने तदा श्री वल्लभाचार्य कृपया तु समागतः। जिस समय पे रामभद्र नाम के राजा इस वंश में अपने इस स्वपत्तन मतलब अपने इस देश ओरछा में राज्य कर रहे थे, उस समय पे तदा श्री वल्लभाचार्य कृपया तो समागतः, तब इस राज्य में कृपा करके भगवान वल्लभाचार्य वहां पधारे। वो क्यों पधारे? तो कहते हैं परिक्रमाया व्याजेन वैष्णवैः सह संगता मायावाद निराकर्ता भक्ति मार्ग प्रवर्तकः। वो परिक्रमा पे निकले हुए थे, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, और पृथ्वी परिक्रमा करते करते
अपने साथ वैष्णवों को संग में लेके मायावाद का निराकरण करते हुए और भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करते भारतवर्ष में आप भ्रमण कर रहे थे। जगत गुरु समुद्धरता जगति गतिदायक श्री कृष्णास्यावतारस्तु मुखाधिष्ठात्र पावक। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो साक्षात जगत गुरु हैं, वो जो वल्लभाचार्य रहे वो जगत गुरु हैं, और समुद्धरता वो सभी का उद्धार करने वाले थे, और जगति गतिदायक, और इस जगत को गति, कौन सी गति? कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण की ओर ले जाने वाले। और कहा क्यों कृष्ण की ही ओर ले जाने वाले? श्री कृष्णास्यावतारस्तु मुखाधिष्ठात्र पावक। एक तो वो श्री कृष्ण के आस्य मुखारविंद के अवतार हुए, और मुखाधिष्ठात्र पावक, और जो भगवान विराट के मुख में जो साक्षात आदिदेवी वाग देवता और अग्नि का स्वरूप है, ये साक्षात उसी का अवतार है। इसलिए ये उस समय पे राजा रामभद्र की वो क्या कहते हैं, टेरिटरी में आप पधारे, उन राज्य की सीमा पे आप पधारे। तो स्वसीमांतम समागत्य राज्ञा संपूजितो मुदा विनयावनतेनैव स्वसभायाम प्रवेशितः। विनयावनतेनैव, बहुत विनय के साथ राजा ने जब जाना कि अरे वो जगत गुरु समुद्धरता जगति गतिदायक पधारे हैं, तो वो खुद अपने सीमा पे आपको पधराने के लिए गया, राज्य की सीमा पर, और वहां से बहुत विनय पूर्वक आप श्री का पूजन करता हुआ राजा स्वसभायाम प्रवेशित, वो अपनी सभा में महाप्रभु जी को पधरा के लाया, राजा रामभद्र। अब देखो इसमें ना एक चीज है, यहाँ पे ये लेखक जो है इस पूरे प्रताप वंशार्णवम का, वो लिख रहा है जगत गुरु समुद्धरता जगति गतिदायक, मतलब आप राजा कृष्णदेव राय की सभा तो जीत ही चुके हैं। जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरणाहा, श्रीमद आचार्य चरणाहा, तो ये तीन टाइटल तो महाप्रभु जी को राजा कृष्णदेव राय की सभा में ही मिल चुके हैं, जगत गुरु, महाप्रभु और श्रीमद आचार्य। तो ये जो तीन हैं, ये तीन टाइटल से युक्त हैं आप, तो वो जगत गुरु स्वयं पधारे हैं, ऐसा जानकर, ये दक्षिण की बात है, पर महाप्रभु जी की कीर्ति कहाँ तक फैली हुई है? उत्तर तक फैली हुई है। तो ये अस्त्युत्तरस्याम निशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो ये निधि वगाई स्थित पृथिव्या इव मानदंड। जैसे वो कुमार संभवम में कालिदास कहते हैं ना हिमालय के बारे में, कि भाई हिमालय तो कैसा है कि भाई वो तो पूर्वा पर तो ये निधि वगाइया, ये पूरब और पश्चिम में जितनी भी नदी बह रही है, ये सब नदियों को एक साथ धारण करने वाला ये स्थित पृथिव्या इव मानदंड। तो जैसे उत्तर से लेके दक्षिण पर्यंत हिमालय का यश है, वैसे ही हमारे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का यश है कि दक्षिण में आपने सभा को जीती, पांडुरंग विठलनाथ जी में आके आपने दंडवत की, और उसकी खबर कहाँ तक गई? तो कहीं हिमालय पर्यंत गई, राजा रामभद्र को भी पता है कि ये जगत गुरु हैं साक्षात, और ये सभी का उद्धार करते हुए, जगत को गति देते हुए, लोगों को सही दिशा दिखाते हुए मेरे यहाँ पधारे हैं। तो वो अपनी सीमा से जाकर और भगवान वल्लभाचार्य को पधराकर बहुत विनय के साथ अपनी सभा में पूजन करता हुआ लेके आए। वहां पे क्या हो रहा था? तो कह रहे स्मार्तानाम वैष्णवानाम च यत्र वादः पुरा भवत् श्रुत्वा प्रसंगमाचार्य रुक्तम कोयो विवादकः। वहां जाके महाप्रभु जी को पता चला कि यहाँ तो स्मार्तों का और वैष्णवों का बहुत समय से, स्मार्तों का मतलब ये शैव मत वालों का, और विशेष करके शैव शाक्त सम्मिलित, ये सब मिक्स हैं, ये सब एक ढंग से देखो तो भाई अंतःशाक्ता बहिशैवा सभा मध्येषु वैष्णवा। अब वो बात में अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे स्मार्तों का और वैष्णवों का विवाद चल रहा था, और वो भी पूरा भवत पहले से चला ही आ रहा था। और श्रुत्वा प्रसंगमाचार्य उत्तम कोयम विवाद कहा, तो राजा ने, महाप्रभु जी ने तो सीधे राजा से ही पूछा, राजा बताओ तो सही है क्या विवाद चल रहा है? हम यही सुनते हुए ये आए हैं कि यहाँ बहुत समय से शास्त्रार्थ हो रहे हैं और शास्त्र सभाएं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ होती हैं। अब राजा कह रहे हैं नृपेणोक्त विवादेत्र स्मार्ता नाम दृश्यते जय। सीधे सीधे राजा ने कह दिया कि महाप्रभु हमको ऐसा लगता है कि ये विवाद में स्मार्त ही जीतने वाले हैं, ये शैव लोग जीत जाएंगे, ये शांकर मत के मायावादी लोग जीत जाएंगे। क्यों? विवादावसरे स्मार्ते सभायाम स्थाप्यते घटे। ये क्या होता है जब विवाद का अवसर आता है, तो ये मध्यस्थ के रूप में, जज के रूप में एक अपने साथ घट को लेके आते हैं, और वे घट का लाके वहां स्थापन कर देते हैं। और उच्चते चेद मात्रस्ति घटे देवी सरस्वती, और वो कहते हैं कि राजा तुम विचार मत करो ज्यादा,
ये जो घट है इसमें साक्षात देवी सरस्वती विराजमान है। और सत्यम वदेदियम यत्तु मार्गम, सत्य है वही, और वो सत्य बोलेगी। कौन सा मार्ग सत्य है? मैं खुद सरस्वती जी को साथ में लाया हूं, ये घट में से अभी सरस्वती बोलेंगी, आप देखो। अच्छा, तो ये घटे शब्दों ही भवती स्मार्ता नाम मार्गवाचक, अतो भवंती जेतारा स्मार्ता भक्ता पराजिता। और जब बार बार वाद विवाद होता है, वाद में जब ये मायावादी और शांकर वैष्णवों से हार जाते हैं, तब हारने के बाद भी ये उस घट के से कहते हैं कि अब घट बोल कि कौन सच्चा है, किसका मार्ग सच्चा है। तो क्या होता है कि घटे घटे शब्दों ही भवती स्मार्ता नाम मार्गवाचक, और घट में से जो शब्द होता है वो तो स्मार्तों के पक्ष में ही आता है हमेशा। और अतो भवंती जेतारा, इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। और स्मार्ता भक्ता पराजिता, और स्मार्ता जीत जाते हैं, और भक्ता मतलब वैष्णव भगवत भक्ता वो पराजित हो जाते हैं। प्रभु यहाँ तो ऐसी परिस्थिति है। श्रुत्वेद मुक्त आचार्य विविदंतु मया सह कृते विवाद आचार्य युक्त भिस्ता पराजिता। महाप्रभु जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है राजा, मुझसे शास्त्रार्थ करा लो, बुलाओ यहाँ सब स्मार्तों को, किसी को भी बुलाओ, वो घट सरस्वती को भी बुलाओ, वो महापंडित को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, घट भी मंगवाओ, मेरे से कराओ शास्त्रार्थ। जब महाप्रभु जी ने ऐसा कहा तो राजा ने व्यवस्था कर दी। राजा ने बुला लिए दोनों प्रकार के लोगों को, वैष्णवों को भी बुला लिए और स्मार्तों को भी बुला लिए। महाप्रभु जी तो आप विराज ही रहे हैं। फिर हुआ क्या, तो कहा कि महाप्रभु जी ने करते विवाद आचार्य युक्त भिस्ता पराजिता, और महाप्रभु जी ने तो अपनी युक्तियों से उनको यूं पराजित कर दिया, पराजित हो गए। अब वो पराजित होने के बाद तो सब खेल करते हैं। तो कहा घटत शब्दों पिनो जाता क्रुद्धा जग्नुंश्चते घटम देवी मूचुस्त यास्माकम पंथानो रक्षका कथम। घट में से तो कोई शब्द ही नहीं हुआ, घट तो उस दिन चुप बैठा रहा, महाप्रभु जी के सामने घट बोला ही नहीं। अब घट में से कोई शब्द नहीं हुआ तो ये सब क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होके ये देवी को ही कोसने लगे, और देवी को और वो घट को ही कोसते कोसते कहने लगे कि देवी मूचुस्तो यास्माकम पंथान रक्षका कथम, तू तो हमारे मत की, हमारे पथ की और हमारे पंथ की रक्षिका थी, तू रक्षा करने वाली थी, तू क्यों नहीं बोल रही है इस समय? तुझे तो बोलना चाहिए, जैसे प्रतिवादावसरे तू बोलती है वैसे इस वाद के समय क्यों नहीं बोल रही आप देवी? ऐसा करके गुस्सा होने लग गए वो लोग। तो कहा क्या हुआ कि सभायाम अपमानश्च मुखध्वंसश्च न कृतः देव्योक्तमिति रे मूर्खा पत्यग्रेहम कथम ब्रुवे। और जब सभा में उन स्मार्तों का अपमान हो गया, जब सभा में उन शैवों का और शैव मत में और शाक्त मत में और तांत्रिक मत में स्थित ऐसे कापालिक जैसे लोगों का जब अपमान हो गया, उनका मुखध्वंस हो गया, तो सभायाम अपमानश्च मुखध्वंसश्च न कृतः देव्योक्तमिति रे मूर्खा पत्यग्रेहम कथम ब्रुवे। तब जब सब महाप्रभु जी जीत भी गए, राजा ने भी मान लिया कि हाँ भाई महाप्रभु जीत गए, तब देवी बोली कि रे मूर्ख, बिल्कुल उसी प्रकार से बोली कि जैसे योग माया ने कंस को बोला था ना कि हे मंद, हे मूर्ख, तो मुझे क्यों मारता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया। वैसे ही देवी का भी घट में से शब्द उसी प्रकार से आया कि देव्योक्तमिति रे मूर्खा पत्यग्रेहम कथम ब्रुवे। उसने सीधे देवी ने एक ही बात पूछी कि हे मूर्खों, तुम मुझसे कह रहे हो बोली क्यों नहीं, मैं मेरे पति के आगे क्या बोलूं, ये तो साक्षात वाक्पति है, मैं वाक्पति के आगे क्या बोलूंगी। तो कहा अच्छा, तो कहा कैसे, तो पहले तो तू बोलती थी, तो कहा प्राकृता कोपि चैन मर्त्य सदग्रे कथनम भवे दासी कोट्यो मत सदृशाः येषाम पाद पुरस्थिताः। अरे कोई प्रकृत मनुष्य होता, कोई प्राकृत जीव होता, कोई साधारण पंडित साधारण मनुष्य होता तो मैं उसके आगे बोलती भी। अरे ये तो साक्षात कौन है कि ये तो, और प्राकृता कोपि चैन तग्रे कथन भवे, और दासी कोट्यो मत सदृशा, सरस्वती जी कह रही है मेरे जैसी करोड़ों दासी इनके चरणारविंद में विराजती हैं। दासी कोट्यो मत सदृशा यस्मिन पाद पुरस्थिता येषाम पाद पुरस्थिता, इनके चरणारविंद में स्थित रहती है मेरे जैसी असंख्य सरस्वती, तो इनके आगे मुझे बोलने को कह रहे हो। लज्जाम विहाय पत्यग्रे अयोग्यम भाषणम स्त्रिय एवं पराजिता स्मार्ता वैष्णवा जय काशिनः। तो देवी ने छल्ले कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैं सारी लाज लज्जा छोड़ के अपने पति के सामने बोलने लग जाऊं, उनके सामने जिदूं, उनके सामने कुभाषण करूं? ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं मेरे पति के आगे से लज्जा छोड़ के कभी ऐसे नहीं बोलूंगी। तो लज्जाम विहाय पत्यग्रे योग्यम भाषणम स्त्रिय, अयोग्य स्त्रियों को इस प्रकार का भाषण पति के सामने करना, इस प्रकार का विवाद वितंडावाद करना और झूठी बात को सिद्ध करने का प्रयास करना, ये गलत बात है।
तो देवी ने आज्ञा की। और फिर इससे क्या हुआ, एवं पराजिता स्मार्ता वैष्णवा जय काशिना। और इसी बात के सुनते ही राजा समझ गए कि हाँ, ये सब स्मार्त पराजित हो गए आज, और वैष्णव ही हमेशा जो जय को प्राप्त होते थे, आज उनकी जय जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने आज कराई है। तदा प्रसन्नम राजा नाम आचार्य ईदमूचिवान। तब प्रसन्न होके राजा ने कहा, सत्यो ही वैष्णवे मार्गे सस्यात् श्री कृष्ण भाषित। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि प्रसन्न होकर राजा ने ऐलान किया अपने मार्ग में कि सत्य है वैष्णव, वैष्णवों का मार्ग ही सत्य है, और वही सत्य है जो श्री कृष्ण भाषित, जो ये श्री कृष्ण साक्षात मेरे घर आज जो पधारे हैं, इनने जो वचन कहे, इनने जो वाद स्थापित किया है, वही वाद वही मार्ग सहित सत्य है। एतस्य खंडिन शाक्ता कथम जेष्यन्ति में पुरा वैष्णव श्री प्रभो रंगो भेदो यंगांगिनो कथम। और इसी कारण से एतस्य खंडिन शाक्ता, इसीलिए ये शाक्तों का मत यहाँ पे खंडित हुआ है। और मेरे मेरे खुद के पुर में वैष्णव विजयी हुए हैं। क्यों विजयी हुए हैं? क्योंकि वैष्णव तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंगरूप ही हैं। यहाँ पे देखो, राजा का वो जो भी व्यक्ति है, जो ये लिख रहा है, कवि, वो लिख रहा है कि उसको भी पता है कि पुष्टि कायेन निश्चय इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। ये तो भगवान के ही जीव हैं, जिनको भगवान ने अपनी काया अपनी देह में से ही बनाया है। ये वो वैष्णव हैं, दैवी जीव हैं, ये पुष्टि के जीव हैं। ये लोग सब कभी भी झूठ नहीं बोलते, ये कभी भी गलत मत का प्रचार नहीं करते। तो वैष्णव श्री प्रभो रंगो भेदो यंगांगिनो कथम, उनमें और ठाकुर जी में क्या भेद है, मतलब अभेद है। इसलिए वैष्णव को प्रभु का ही अंग मानना चाहिए, वैष्णव मत से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। और इससे प्रसन्नेन तदाराज्ञा सुवर्णेनाभिषेचित वैष्णवैर्हि ब्राह्मणै सर्वे तिलकादभिरर्चितः। और इससे प्रसन्न होकर राजा ने स्वर्ण के कलश मंगाए और स्वर्ण के पुष्पों से भगवान वल्लभाचार्य का उन्होंने अभिषेक किया। और वैष्णवै ब्राह्मणै सर्वे, और जितने भी वैष्णव और ब्राह्मण, अर्थात वहां जितने भी ब्राह्मण वैष्णव वहां पे सब विद्यमान थे, उन सभी ने श्री महाप्रभु जी का तिलक किया और महाप्रभु जी की अर्चना की। तो ये महाप्रभु जी के कणकाभिषेक, महाप्रभु जी के तिलक और महाप्रभु जी की अर्चना का ये पूरा वर्णन प्रताप वंशार्णवम प्रताप वंशानुवर्णनम दशम तरंग में अपने को प्राप्त होता है। और इसका जो संवत बताया जा रहा है वो भी एकदम सही सही बताया जा रहा है कि जिस संवत में ये ग्रंथ लिखा गया और ये जिस संवत में ये घटना घटी है, उस समय श्री महाप्रभु जी 13 वर्ष के हैं। मतलब 11 वर्ष के जब महाप्रभु जी आप रहे, तब आपने राजा कृष्णदेव राय की सभा को जीता, और उसके बाद जब आप 13 वर्ष के हुए, तब आपने राजा रामभद्र की इस सभा में घट सरस्वती के शाक्त, तांत्रिक, शैव और वैष्णवेतर स्मार्त जो हैं, उन लोगों को आपने वहां पराजित किए और पुनश्च भक्ति मार्ग का स्थापन किया। भक्ति मार्ग में जरूरी नहीं है कि सर्वत्र पुष्टि मार्ग का ही महाप्रभु जी ने स्थापन किया हो। विष्णु भक्ति, नारायण भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, जहां पे जिस प्रकार के अधिकारी और पात्र श्री महाप्रभु जी ने भगवान मार्ग के देखे, भक्ति मार्ग के देखे, उस प्रकार के लोगों पर कृपा करके महाप्रभु जी ने वहां उस प्रकार की भक्ति का भी दान किया। जहां आपने निर्गुण, पुष्टि पुष्टि, पुष्टि मर्यादा इत्यादि प्रकार के दैवी जीव देखे, वहां महाप्रभु जी ने उनका भी उद्धार किया। जगत गुरु आचार्य आकर केवल कोई 84 वैष्णव या केवल निर्गुण भक्तों का ही उद्धार नहीं करते। निर्गुण भक्तों के लिए, दैवी जीवों के लिए और पुष्टि मार्ग में स्थित जो जितने भी पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणा हैं, उनके लिए तो महाप्रभु जी पधारते ही हैं। पर जगती पर उद्धार करने के लिए, जगती का कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण, जन कल्याण, ये सार्वभौमिक गुरु सार्वभौम के रूप में, त्रैलोक्य गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में ही ये सब विभूतियां आविर्भूत होती हैं। इसीलिए श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो न भावी न भूतोस्त्यपि, ये कभी न पहले ऐसे हुए न कभी होंगे, ये सर्वदा हमारे माथे विराजमान जो जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण हैं, इनके अनेक ऐसे दिव्य विमल चरित्रों में से आज अपन ने एक चरित्र का दर्शन किया। मैं इसी के साथ यहाँ पे आज अपने महामहोत्सव की सभा को संपूर्ण करना